हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पु- प्रतिरोधी गुण वाले यौगिकों को पहचानें। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनमें से आपको जो प्रतिरोधी गुण रखने वाले यौगिक है उनको पहचानना है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा आपको सबसे पहले प्रतिरोधी क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जो प्रतिरोधी यौगिक कौन से होते हैं? तो वे रसायन वे रसायन वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं तथा उनकी वृद्धि रोकते हैं। और यह जो होते हैं यह त्वचा की सतह पर लगाते हैं, जैसे घाव पर, रोगग्रस्त त्वचा पर आदि का बाह्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। जो प्रतिरोधी यौगिक हैं वह रसायन होते हैं जिनका सूक्ष्म जीव नष्ट कर देते हैं या पर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, और ये कहाँ पे? त्वचा के ऊपर में लगाए जाते हैं। तो अपन अब पढ़ेंगे कि ये कौन से होते हैं। तो आपका जो प्रथम है वह है बोरिक अम्ल। जो बोरिक अम्ल होते हैं यह प्रतिरोधी यौगिक होते हैं। और देखो, बोरिक अम्ल का उपयोग क्या होता है? बोरिक अम्ल का तनु विलयन आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है। अब दूसरा उदाहरण आपके पास में है आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CH3। यह घाव पर लगाते हैं, घावों पर प्रतिरोधी के उपयोग में लेते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से जो बी विकल्प है वह प्रतिरोधी यौगिक है, और सी विकल्प है वो भी है। अब जो ए और डी विकल्प है ये क्या है वो भी समझाता हूँ आपको। जो विकल्प ए है वह है CHCl3। यह क्लोरोफॉर्म होता है। यह प्रतिरोधी के रूप में उपयोग में नहीं होता है। यह बेहोश करने के लिए, निषेधक करने के लिए उपयोग में आते हैं। तो ये जो होता है यह प्रतिरोधी यौगिक नहीं होता है। और दूसरा जो डी विकल्प है, क्लोरीन के जो दिया हुआ है जलीय विलयन, मात्रा में जलीय विलयन, यह प्रतिरोधी उपयोग में नहीं होता है। यह किसके काम में आता है? यह निर्जीवों पर कार्य करता है, और निर्जीवों पर कार्य करता है। और ये क्या काम करता है?
ये विषक्रामी होता है, विषक्रामी। निर्जीव वस्तुओं को संक्रमण से दूर रखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। तो यह भी प्रतिरोधी नहीं होता है। प्रतिरोधी यौगिक कौन से हैं? एक तो आयोडोफॉर्म और एक बोरिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।